तो क्या हाल-चाल है भाई लोगों? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइज़ आज हमारा डे 2 इस ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज़ का। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हो बेसिक से, कैसे आप चीज़ों को एनालाइज़ करके सीख सकते हो, ठीक है? और मैंने बताया था कि आप डेमो से भी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइज़ आज का जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा-सा टेक्निकल है, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगा और आज जो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन कहीं पे शायद जल्दी से मिलेगी भी नहीं, ठीक है? आज हम बात करेंगे गाइज आरएसआई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके आप मार्केट को कैसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ के कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकते हो और कुछ विनिंग जो ट्रेड्स हैं उनको लगा सकते हो। लेकिन मैं यार ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखो, इन्वेस्ट आप जब कोई भी मनी करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स रिस्क, ठीक है? और इसके साथ में गाइज जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी इंडिविजुअली डिफरेंशिएट होता है, उसमें कोई भी गारंटी वाली चीज नहीं होती है, ठीक है? और ये वीडियो जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए है गाइस, ठीक है? इसमें कोई भी मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है मेरा, देखो यहाँ पे मैं आपको अपनी खुद की जो जर्नी है वो शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको मार्केट को समझने में, मार्केट को एक तरीके से आपको बेटर तरीके से आप इसको मार्केट को समझ पाओगे अगर मेरी वीडियोस में आपको कुछ भी लर्न करने को मिलता है तो, ठीक है? और गाइज आज का जो सेटअप मैं करने वाला हूँ वह ओलम ट्रेड के ऊपर करने वाला हूँ। गाइज एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप भी डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और डेमो में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि देखो जब आप डेमो में प्रैक्टिस करोगे ना गाइज, जो मैं आपको बताऊंगा तो फिर उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, ठीक है? आपको प्रैक्टिस करना है, ऑब्जर्व करना है और फिर आपको अपना खुद का पैटर्न जो है वो बनाना है। क्योंकि देखो रियल मनी आपको तभी लगानी है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में और कॉन्फिडेंस के साथ में जो ट्रेड्स हैं उनको लगा पाओ और मार्केट को एनालिसिस कर पाओ, ठीक है? तो देखो यार, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आरएसआई होता क्या है। जब आप पोलियम ट्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर होगे तो सबसे पहले ये एक आइकन आपको मिलता है, यहाँ पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा गाइस, ठीक है? इस पे जब आप क्लिक करोगे तो देन आपको दो चीजें मिलेंगी, एक इंडिकेटर्स और दूसरा आपको मिलता है ऑसिलेटर, ठीक है? तो ऑसिलेटर्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक आरएसआई के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप आरएसआई के ऊपर क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, तो एक इंडिकेटर, एक ऑसिलेटर आपके चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडिकेटर होता क्या है और मार्केट में काम कैसे करता है, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है गाइस कि ये आपको 70 दिख रहा होगा और ये आपको 30 दिख रहा होगा, ठीक है? अब ये 70 से 30 के बीच में आपको मार्केट समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्या करेगा मैं बताता हूँ। अब ये जो 30 है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं यहाँ पे 0 भी होगा, ठीक है? अब जब ये 0 भी होगा तो सेम इस तरीके से जो वैल्यू होगी वो 70 के ऊपर यहाँ पे 100 भी कहीं न कहीं पे होगी। तो इससे हमको ये चीज़ सीखने को मिलती है कि जो आरएसआई की जो वैल्यू है वो स्केल करती है आपकी 0 से लेकर के 100 तक, ठीक है? अब इसमें हमको सीखने को ये मिलता है गाइज़ कि जब ये जो लाइन है, ठीक है? ये जो लाइन आपकी है और ये जो लाइन है ये कौन-सी है? ये आपकी 70 है, ठीक है? तो जब ये लाइन 70 को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मार्केट अभी ओवरबॉट हो गया है, ठीक है? जैसे अगर यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे मैं देखूँ और यहाँ पे मैं देखूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट जो है वो ओवरबॉट हो गया है। तो इसका और सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँ, इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये जो प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है, ये कभी भी रिवर्स हो सकता है। कभी भी रिवर्स इसलिए हो सकता है क्योंकि अब यहाँ पे जो वायर्स हैं, ठीक है? इस पॉइंट पे यहाँ पे जो वायर जो जो इस असेट के प्राइस को जो बाई करने वाले लोग हैं, इस असेट को इस टाइम फ्रेम के अंदर जो ऊपर की जो ट्रेड्स लगाने वाले जो लोग हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है? क्योंकि देखो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा, जब मार्केट ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें बायर्स एक्टिव हैं और जब मार्केट डाउन डायरेक्शन में आता है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वहां पे सेलर्स हैं, ठीक है? अब एक और चीज है, आपको वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्या है? फिलहाल हम आरएसआई की बात कर रहे हैं। तो आरएसआई ये 70 लाइन है और 70 लाइन के ऊपर जब एक लाइन चली जाती है तो इसका मतलब ये हो गया, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए इस पर्टिकुलर असेट के ऊपर बायर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, ठीक है? अब बायर्स जब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं तो मार्केट कभी भी डाउन आ सकता है। और मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ये लाइन ऊपर है आपको दिख रही होगी, तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे आया है, ठीक है? सेम आपको यहाँ से देखो नीचे आया है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा होगा और ये मार्केट आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है? तो एक फंडा तो हमको समझ में आ गया कि जब भी मार्केट ओवरबॉट रीजन में चला जाता है
तो एनी टाइम मार्केट रिवर्स हो सकता है बिकॉज बायर्स जो है वो अब और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री जो हो जाती है वो किसकी हो जाएगी, सेलर्स की हो जाएगी। तो जब सेलर्स यहाँ पे अपनी चीजों को, जो चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, ये जो असेट्स है या जो इसका प्राइस है, वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकलने लगेंगे, तो वो मार्केट क्या होगा, ऑटोमेटिकली डाउन डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, ओके। सेम तरीके से हम एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ तक ये डाउन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये मार्केट क्या कर रहा है, ये जो लाइन है ये 30 के नीचे है। तो जब भी जो लाइन है, ये जो RSI लाइन है 30 से नीचे होती है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मार्केट अभी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कैंडल के ऊपर क्या हो गया है, ओवर सोल्ड हो गया है। ठीक है, ये ओवर सोल्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो सेलर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, जो सेलर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं, सॉरी ऑलरेडी एक्टिव हैं। तो यहाँ पे अब बायर्स आ सकते हैं, और जब बायर्स आएंगे तो मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके। आपको दो दो चीज, तीन तीन चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको देखो बेसिक बता रहा हूँ, ये इसका एडवांस पार्ट नहीं है, एडवांस पार्ट में लेकर के आऊंगा आपके लिए। बट ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है गाइज। ओके, तो हम बात ये कर रहे हैं कि जो RSI जो टूल है, जो RSI इंडिकेटर है, इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14 पीरियड होती है। ठीक है, ये RSI जो है ना गाइस, ये RSI जो है ये एक टूल है। ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर की प्रिडिक्शन आपको नहीं कर सकता है। तो अब इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि कभी भी RSI को केवल आप जब बिगनर होते हो, ठीक है, जब आप एज ए न्यू ट्रेडर बनते हो, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ RSI के भरोसे डिपेंड हो करके आपको कहीं पर अप या कहीं पे डाउन डायरेक्शन के जो ट्रेड्स हैं वो नहीं लगाने हैं। आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, और कंफर्मेशन आप कहाँ से ले सकते हो, आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा, बट आप प्राइस एक्शन की भी हेल्प ले सकते हो। प्राइस एक्शन की हेल्प से भी आप मार्केट की मूवमेंट्स को कैप्चर करके प्रॉफिटेबल जो ट्रेड्स हैं वो लगा सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, सपोर्ट लेवल की। और सपोर्ट लेवल क्या होता है गाइस, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, शायद अब तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो गाइस, चार्ट को मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है। यहाँ पे एक चीज देखो कि मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे आ रहा है, और यहाँ पे भी नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी नीचे आ रहा है। डाउन डायरेक्शन की मूवमेंट यहाँ पे मार्केट को आपको दिख रही होगी। ठीक है, आपको एक चीज समझनी है कि जब एक सर्टेन पॉइंट पे आकर के, सर्टेन पॉइंट ऑफ द प्राइस पे आकर के मार्केट बार बार, ठीक है, मार्केट बार बार गिर के रुक रहा है। ठीक है, गिर के रुकने का मतलब क्या हो गया कि मार्केट इस लेवल के आसपास आया, यहाँ पे रुक गया, फिर ऊपर चला गया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर नीचे आया, फिर इस प्राइस के लेवल पे आकर के मार्केट स्टक हो जाता है और बायर्स आ जाते हैं, फिर मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया और फिर यहाँ पे रुका और फिर उसके बाद ऊपर चला गया। ओके, तो इस पॉइंट से आप एक चीज समझ लो, जब भी कोई चीज गिरती है, ठीक है, और एक लेवल पे आकर रुक जाती है, अगेन फिर गिरती है, फिर उसी लेवल के आसपास में भी आके रुक जाती है, और अगेन गिरती है तो फिर रुक जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो लेवल हो गया, ये गिरती हुई चीज को क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, ये गिरती हुई चीज को क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइस की, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो लेवल है ये प्राइस है, ये प्राइस का लेवल है। जब मार्केट नीचे आता है ये प्राइस का एक लेवल हो गया। लेट्स से यहाँ पे 5 या 50 में बात कर लेता हूँ, फॉर एन एग्जांपल 50 यहाँ पे किसी एक असेट का प्राइस हो गया। मार्केट यहाँ इस लेवल के आसपास आया, गिरा, डाउन डायरेक्शन में आया, रुका, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे लेवल के आसपास आया, रुका, चला गया, रुका, चला गया। तो ये जो लेवल है, ये जो 50 प्राइस की जो रेंज है, वो क्या है, इस असेट के प्राइस के लिए एक रेंज है। मतलब इससे ज्यादा नीचे मार्केट नहीं गिर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, इसका एडवांस पार्ट में बनाऊंगा, बट हम इन शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये लेवल आपका हो जाता है सपोर्ट लेवल। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। तो रेजिस्टेंस लेवल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक चार्ट के पास चले जाते हैं, और इसी चार्ट पे मैं एक चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस। ठीक है, ओके। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट का प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। ये इस टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ये है कि प्राइस मार्केट का बढ़ रहा है, यानी इस असेट की वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। जब बायर्स एक्टिव हैं
तो वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू इंक्रीज होगी तो मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा, ज्यादा लोग अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ से लगा रहे हैं। ये चीज आपको समझ में तो आ गई होगी, है ना? ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मार्केट बार बार एक प्राइस के लेवल के आसपास आकर के रुक रहा है, कहां से, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाते हुए रुक रहा है, फिर गया, फिर रुका, फिर इसी लेवल के आसपास यहाँ पे रुका 4-5 कैंडल, ठीक है, फिर उसी लेवल के आसपास रुक रहा है। तो जब मार्केट ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाता है और एक प्राइस के पॉइंट पे आकर के रुकता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, एक सीलिंग की तरह हो गया। मतलब बढ़ती हुई चीज के लिए हर कोई रोकना चाहता है, कोई भी आपकी ग्रोथ देखना नहीं चाहता। अब यहाँ पे ये प्राइस बढ़ रहा है, इसकी प्राइस की ग्रोथ हो रही है, तो बार बार अगर एक लेवल पर रुक रहा है तो वो क्या हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया गाइस, ठीक है। और ये जो लेवल हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बहुत जल्दी बता देता हूँ। प्राइस अगर ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आकर के सपोर्ट लेता है, रुकता है, तो वो सपोर्ट लेवल होता है। नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जब जाता है और वहां पे रुकता है एक लेवल पे, तो वो रेजिस्टेंस लेवल होता है गाइस, ठीक है। ये लेवल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये हाईज देख करके या फिर ये लोज देख करके। आप किसी भी प्राइस का हाई या लोज देख करके उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए उस मार्केट में सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को एनालिसिस कर सकते हो गाइस, ठीक है। ओके, अब अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, ठीक है, तो आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल यही है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये मतलब श्योर नहीं है कि आपका मार्केट वहां पे गिरेगा या उठेगा। ब्रेकआउट हो सकता है या फिर रिवर्सल हो सकता है। अब ब्रेकआउट और रिवर्सल को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी जो मैं आगे बना करके लाऊंगा, ठीक है। ओके, अब सबसे जरूरी चीज कि इन दोनों चीजों को हमें कंबाइन कैसे करना है। तो कंबाइन करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो आरएसआई है, तो ये जो आरएसआई है गाइस, ये क्या आपको बताता है, मार्केट का मोमेंटम बताता है, ठीक है। और जो सपोर्ट, ये जो सपोर्ट लेवल है देखो यहाँ पे, और ये जो सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल है और ये जो सपोर्ट लेवल है, ये आपके गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, ठीक है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएं तो आप अपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रेड है वो लगा सकते हो। कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको लेकर के आता हूँ। अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि आरएसआई क्या है, 30 के पास में है, उसको ओवरसोल्ड रीजन में गया नहीं है बट ऑलमोस्ट वो नियर है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये देखना पड़ेगा कि सपोर्ट लेवल भी यहाँ पर है। हम 2 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया, ये जो चार्ट के ऊपर जो ग्रीन और रेड कैंडल्स बन रही हैं, ये 2-2 मिनट की हैं, ठीक है। हर कैंडल 2 मिनट के प्राइस को होल्ड कर रही है। अब यहाँ पे अगर 2 मिनट के चार्ट फ्रेम पे मैं देखता हूँ, आरएसआई 30 के पास आकर के रुका, मार्केट ऊपर से यहाँ पे एक लेवल बनाया, तो मैं 2 से 3 मिनट का जो ट्रेड है वो यहाँ से अप डायरेक्शन का लगाता तो मैं विन कर जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मिनट के लिए मार्केट अप रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर 2 मिनट का मार्केट रीड कर रहे हो तो आप 2 से 3 जो मिनट की आप ट्रेड है वो यहाँ से अप डायरेक्शन की लगाते बिल्कुल विन कर सकते थे, ठीक है। सेम गोज विद, जब मार्केट 70 लेवल को क्रॉस करके ऑलरेडी ओवरबॉट रीजन में आ गया, ठीक है, ये 70 के आसपास आ गया, यहाँ पे एक लेवल आपको बन रहा होगा, ठीक है। अगर आप मार्केट को जूम इन जूम आउट करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जब मार्केट क्या करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लेता है और सेम डायरेक्शन में होता है, तो हम अपोजिट डायरेक्शन की जो ट्रेड्स हैं वो लगा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, मैं क्या आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। लेट्स से हम यहाँ पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो ये है कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, ओवर ओवरबॉट रीजन में है। यहाँ पे मार्केट एक लेवल, दो लेवल, यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरा का पूरा आपका एक सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है। मार्केट गया रुका, गया रुका। तो 2 मिनट का मार्केट रीड करके 2 से 3 मिनट की ट्रेड अगर आप डाउन लेते तो देखो ऑलमोस्ट मार्केट 10 मिनट के लिए डाउन डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे कहीं पे हम ट्रेड लेते। कंफर्मेशन का तरीका होता है, कंफर्मेशन कैसे लेंगे वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। वीडियो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको हमें शॉर्ट रखने की जरूरत है। तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में कैसे ट्रेड लेने हैं ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और चीज आपको गैस याद रखनी है, दोबारा मैं बताता हूँ कि इसमें जब आप ट्रेडिंग करते हो और जब आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा, इसमें लॉसेस के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। आप जो ट्रेड है वो लॉस भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट कभी भी अपोजिट मूव कर सकता है, कभी भी आपका रिस्क मैनेजमेंट इधर उधर हो सकता है। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका डिसिप्लिन भी कभी इधर से उधर हो सकता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अगर आपको सही तरीके से रिजल्ट चाहिए, ठीक है।
अगर आपको मार्केट एनालिसिस सीखने में गाइस और ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप समझना चाहते हो कि इसमें कैसे काम होता है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, सेटअप क्या है हमारा, ठीक है? एक-दूसरे से हम सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम एक-दूसरे के साथ में जो एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से जो हम कंटेंट वहाँ पे बनाते हैं, वो सब एक-दूसरे के साथ में शेयर करके वहाँ पे चीज़ों को वेल प्रैक्टिस करके हम गाइस वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो देखो अब हमने दूसरे दिन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली ऑलरेडी कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, सपोर्ट क्या होता है, ये लेवल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ हमने सीख आपको मैं बता दूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि पेशेंस के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में ही आप ट्रेडिंग को सीख सकते हो। वही एक इसकी जो क्या बोलते हैं, जो कुंडली है वो यही है गाइस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और आरएसआई के बारे में हमने देखा गाइस, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा मिसगाइड नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको रियल में हेल्प करती हैं, ठीक है? मेरे कुछ पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता होगा कि मैंने कितना अच्छा कंटेंट ऑलरेडी बनाया है। वो किसी वजह से वीडियोज़ मैंने प्राइवेट कर दिए हैं, बट अब मैं दोबारा आपके लिए वो वीडियोज़ बना कर के पोस्ट करूँगा। तो आप क्या करना गाइस, आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करके, लाइक करके अपना सपोर्ट शो कर सकते हो और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना, जिससे क्या होगा आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं होंगे, ठीक है? मैं कल मिलूँगा आपसे एक और लर्निंग के साथ में और एक और चीज़ को हम सीख के, समझ के और प्रैक्टिस करेंगे गाइस, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।